दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की फिजाओं में जो कुछ भी घटा, उसने न केवल क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गजों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि घरेलू क्रिकेट के इतिहास की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी है। मुंबई बनाम बिहार का यह मैच केवल रनों का अंबार या चौकों छक्कों की गिनती नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी महाजंग थी जहां एक तरफ 40 साल का वह अनुभवी और जख्मी शेर रोहित शर्मा अपनी विरासत बचाने खड़ा था, तो दूसरी तरफ 14 साल का वह नन्हा जादुई चिराग वैभव सूर्यवंशी था, जिसने अपने बल्ले की धमक से आज क्रिकेट की किताबी परिभाषाओं को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस एक एक लम्हे की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी वाली दिग्गज मुंबई की टीम को बिहार के एक छोटे से लड़के ने दिन में तारे दिखा दिए और कैसे अंत में मैदान पर अनुभव के समंदर ने जोश के तूफान के खिलाफ अपना लोहा मनवाया। लेकिन इस रोमांचक सफर पर चलने से पहले सकी मेरा एक अहम सवाल आपसे है। आपके हिसाब से आज के दौर में टीम इंडिया और घरेलू क्रिकेट का असली चेज मास्टर और दबदबा रखने वाला खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय पूरी ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हिटमैन रोहित शर्मा की उस क्लासिक बल्लेबाजी और उनके नेतृत्व के सच्चे प्रशंसक हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिहार की इस अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी को अगर आज किसी ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की स्टैंड्स में बैठकर अपनी आंखों से करीब से देखा होगा, तो वह इस बात को आज पत्थर की लकीर की तरह समझ गया होगा कि क्रिकेट के मैदान पर उम्र महज एक मामूली कागजी आंकड़ा है। असली खेल तो सीने के अंदर धड़कने वाले अदम्य साहस, बाजुओं की फौलादी ताकत, आंखों की चीते जैसी एकाग्रता और बल्ले की उस जादुई टाइमिंग का होता है जो अनुभव को भी बौना कर दे। राजकोट की उस सपाट, सख्त और सुनहरी पिच पर जो पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों की स्वर्ग मानी जाती है, जब टॉस की उछाल हुई और बिहार के युवा जुझारू कप्तान सकीबुल गनी ने बिना किसी घबराहट, मानसिक दबाव या हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का वह ऐतिहासिक और दिलेरी भरा फैसला लिया, तो उस वक्त डगआउट में बैठे मुंबई के बड़े बड़े दिग्गजों और अंतर्राष्ट्रीय सितारों को दूर दूर तक इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी विश्वस्तरीय गेंदबाजी यूनिट की ऐसी बेदर्दी और बेरहमी से धज्जियां उड़ने वाली हैं। बिहार की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज मंगल महारौर और महज 14 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज की ओर अपने कदम बढ़ाए, तो पूरा स्टेडियम और कमेंट्री बॉक्स सिर्फ मुंबई के लीड बॉलर शार्दुल ठाकुर की ओर देख रहा था, जो अपनी स्विंग और अनुभव से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का माद्दा रखते हैं। लेकिन 14 साल के वैभव के इरादे तो जैसे आज इतिहास की किताबों को नए सिरे से लिखने के थे। वैभव ने अपनी पहली ही गेंद का सामना करते हुए जिस बेखौफ और निडर अंदाज में अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद की पिच तक पहुंचकर कवर के ऊपर से एक शानदार, दर्शनीय और क्लासिक चौका जड़ा। उसने शार्दुल जैसे मंझे हुए गेंदबाज के माथे पर न केवल पसीने की बूंदें ला दी, बल्कि मुंबई के पूरे खेमे में चिंता की गहरी लकीरें खींच दी। ये तो बस उस तूफान की पहली दस्तक थी जो मुंबई का इंतजार कर रहा था। इसके तुरंत बाद नवदीप सैनी की जगह मुंबई की अंतिम एकादश में शामिल हुए युवा तेज गेंदबाज सिल्वेस्टर डिसूजा, जो अपनी एक 140 प्लस की तूफानी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। जब वैभव को डराने के इरादे से आए, तो वैभव ने उनकी उस आग उगलती गति का इस्तेमाल किसी जादूगर की तरह किया। उन्होंने कलाई के एक बेहद नजाकत भरे फ्लिक के साथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में मोड़ा और गेंद बिजली की गति से बाउंड्री के बाहर गोता लगा गई, जिसे देखकर अनुभवी रोहित शर्मा भी अपनी फील्डिंग पोजीशन पर हैरान खड़े रह गए। 10वें ओवर तक बिहार का स्कोर बिना किसी नुकसान के 85 रन पहुंच चुका था और रोहित शर्मा फील्डिंग में लगातार बदलाव कर रहे थे। वैभव ने इसके बाद तुषार देशपांडे को अपना निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में 3 करारे चौके और एक सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर मात्र 30 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर दिया। मंगल महारौर ने दूसरे छोर से कमाल की बुद्धिमानी दिखाई। वे जानते थे कि आज वैभव का दिन है, इसलिए उन्होंने संयम से खेलते हुए वैभव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी। 22वें ओवर में जाकर अनुभवी शम्स मुलानी ने मंगल महारौर 64 रन को अपनी फिरकी में फंसाया और मुंबई को पहली राहत दिलाई। लेकिन इसके बाद जो तबाही मैदान पर शुरू हुई, वह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने पूर्ण बीस्ट मोड में आ चुके थे और उन्होंने मुंबई के स्पिनरों, खासकर तनुष कोटियान को पूरी तरह रिमांड पर ले लिया। उनके स्विच हिट, लैप शॉट और खतरनाक रिवर्स स्वीप का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला कि कप्तान रोहित शर्मा खुद अपनी फील्डिंग पोजीशन छोड़कर
डगआउट के पास खड़े होकर इस बच्चे की बल्लेबाजी को अचंभित होकर देखने लगे। वैभव ने मात्र 65 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 40वें ओवर तक से बिहार का स्कोर 300 के पार जा चुका था और वैभव अब अपने दोहरे शतक की दहलीज पर थे। 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान शार्दुल ठाकुर की गेंदों पर वैभव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर अपना वो ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा किया, जिसकी गूंज पूरे विश्व क्रिकेट में सुनाई दी। 14 साल की उम्र में 215 रनों की नाबाद और बेमिसाल पारी खेलकर वैभव ने रिकॉर्ड बुक के पुराने पन्नों को फाड़कर फेंक दिया। बिहार ने निर्धारित 50 ओवरों में 410 रनों का वो विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। 411 रनों के इस नामुमकिन और लगभग हिमालय की चढ़ाई जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब मुंबई की पलटन मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की सांसें थमी हुई थीं और पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग नजरें सिर्फ एक ही चेहरे पर टिकी थीं। वो था हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित के साथ आज युवा और उभरते हुए बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ओपनिंग के लिए क्रीज पर आए। मुंबई को एक तूफानी शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन बिहार के गेंदबाजों ने भी आज अपनी गेंदबाजी से इतिहास रचने की कसम खा रखी थी। मैच के दूसरे ही ओवर में बिहार के तेज गेंदबाज शब्बीर खान ने एक ऐसी सटीक और अंदर आती हुई जादुई इनस्विंगर डाली कि रघुवंशी का डिफेंस पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वे मात्र 15 रन पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। मुंबई का पहला विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया और बिहार के प्रशंसक झूम उठे। लेकिन ये खामोशी उस विनाशकारी तूफान के आने से पहले की थी, जिसे अब राजकोट की धरती महसूस करने वाली थी। रघुवंशी के आउट होते ही जैसे ही रोहित शर्मा ने अपना गार्ड लिया, उन्होंने पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि आज का दिन सिर्फ रिकॉर्ड्स बनने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए बना है। रोहित ने अपनी पहली ही गेंद पर, जिसे कोई भी बल्लेबाज संभल कर खेलता, उस पर अपना सिग्नेचर और ट्रेडमार्क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर दर्शकों के बीच भेजकर छक्के के साथ अपना खाता खोला। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि बिहार के गेंदबाजों के लिए एक खुली चेतावनी थी कि हिटमैन अब अपने शिकार पर निकल चुका है। दूसरे छोर पर मुशीर खान ने अपनी बल्लेबाजी में वो स्थिरता दिखाई जो अक्सर हम विराट कोहली की पारियों में देखते हैं। उन्होंने न केवल विकेट बचाए रखा, बल्कि रोहित को स्ट्राइक रोटेट कर लगातार मौका दिया। रोहित आज अपनी उस विंटेज लय में नजर आ रहे थे, जहां उनके पास हर गेंद के लिए 2 अलग अलग शॉट्स थे। उन्होंने कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही बिहार के गेंदबाजों ने लेंथ में थोड़ी भी गलती की, रोहित ने उसे स्टैंड्स के सबसे ऊंचे और दूरस्थ कोने में पहुंचा दिया। 25वें ओवर की समाप्ति तक मुंबई का स्कोर 180 रन पहुंच चुका था और रोहित शर्मा अपने एक और शानदार शतक के बेहद करीब खड़े थे। इसी बीच मुशीर खान 55 रनों की एक बेहद संयमित और उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए, जिसके बाद मैदान पर कदम रखा आक्रामक बल्लेबाज सरफराज खान ने। 35वें ओवर तक आते आते मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया जहां मुंबई को आखिरी 15 ओवरों में करीब 150 रनों की कठिन और नामुमकिन सी दिखने वाली दरकार थी। यहीं से रोहित शर्मा ने अपना विश्व रूप धारण किया। उन्होंने हिमांशु तिवारी के एक ही ओवर को निशाना बनाया और अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए 3 गगनचुंबी छक्के और 2 कड़क चौके जड़कर उस अकेले ओवर से 28 रन बटोर लिए। इस प्रहार ने बिहार के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। रोहित ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक मात्र 125 गेंदों में पूरा कर लिया, जो कि मैच की पहली पारी में वैभव सूर्यवंशी द्वारा खेली गई पारी का एक करारा और जबरदस्त जवाब था। सरफराज खान ने भी दूसरे छोर से अपनी आक्रामकता जारी रखी और 82 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलकर मुंबई को जीत के दहलीज तक पहुंचाया। लेकिन 45वें ओवर में वे एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अब अंतिम 30 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 55 रनों की सख्त जरूरत थी और राजकोट का पूरा स्टेडियम अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़ा हो चुका था। तनाव इतना था कि खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना साफ देखा जा सकता था, लेकिन रोहित शर्मा किसी अभेद्य चट्टान की तरह क्रीज पर गड़े रहे। बिहार के गेंदबाजों ने यॉर्कर और धीमी गति की गेंदों से उन्हें फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रोहित के बल्ले से निकलने वाला हर स्ट्रोक अनुभव की एक नई दास्तान लिख रहा था। अंततः 49.2 ओवरों में जब मुंबई को जीत के लिए बाउंड्री की जरूरत थी, रोहित ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल अपना व्यक्तिगत स्कोर 235 रन तक पहुंचाया, बल्कि मुंबई को एक ऐसी ऐतिहासिक और असंभव जीत दिला दी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। ये मुकाबला महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम भविष्य यानी वैभव सूर्यवंशी और उसके महान वर्तमान यानी रोहित शर्मा का
एक ऐसा महामिलन था जहां अंततः अनुभव की गहराई ने युवा जोश के तूफान पर अपनी श्रेष्ठता और दबदबा साबित कर दिया। रोहित की यह पारी बताती है कि जब तक यह योद्धा क्रीज पर है, कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी की इस अविश्वसनीय और रिकॉर्ड तोड़ पारी के बाद अब उन्हें बिना एक पल की देरी किए सीधे आईपीएल की बड़ी नीलामी या टीम इंडिया के मुख्य नेट सेशन में रोहित और विराट जैसे दिग्गजों के साथ शामिल किया जाना चाहिए? क्या यह बच्चा भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा है? अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रिकेट ड्रामा और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।